सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक जब इमरान खान मॉस्को के दौरे से वापस आए तो इनके साथ दौरे पर गए सहाफ़ियों में से अक्सर हैरान कुन तौर पर ये कहते पाए जाते थे कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद मुस्तकबिल के प्यूटन हैं। जब इनमें से कुछ को कुरेदा तो पता चला कि इन पर मॉस्को की हवाओं का बहुत असर हुआ है और फैज हमीद के चाहने वाले इन्हें अगला प्यूटन समझते हैं। वो मिस्टर प्यूटन के जो मंसूबे बताते थे हैरान कुन लगते थे, लेकिन इन सब को इतना ज्यादा एतमाद था कि मेरे जैसे लोग जिन्हें कुछ शकूक व शुबात होते वो भी चुप कर जाते कि क्या पता कल को वो वाकई प्यूटन बन जाएं। इन दोस्तों से इनकी सोच की इस तब्दीली की वजह पूछता तो वो फैज हमीद का मवाजना प्यूटन से करने लगते कि दोनों का बैकग्राउंड खुफिया एजेंसियों से है और दोनों इस फील्ड में माहिर थे, और ये कि जिस तरह प्यूटन ने सोवियत यूनियन के टुकड़े होने के बाद रूस को बड़ी मेहनत और जहानत से दोबारा एक पावर बना दिया, यही काम फैज हमीद करेंगे। इन दोस्तों को लगता था कि फैज हमीद बहुत ज़हीन और काम करने वाले जर्नैल हैं, बल्कि वो प्रोजेक्ट इमरान खान, जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी और नवाज शरीफ हुकूमत के खात्मे या इन्हें जेल भिजवाने का सारा क्रेडिट भी फैज हमीद को देते थे। वो फैज हमीद को जनरल बाजवा का असल दिमाग करार देते थे, जो एक ऐसा स्पाई मास्टर था जिसने जरदारी और शरीफों के तख्त हिलाकर रख दिए थे। इनके नजदीक फैज हमीद जैसा कोई जनरल पहले नहीं आया था। इनका मानना था कि अगर इस मुल्क और रियासत को सुपर पावर बनाना है तो ये काम सिर्फ फैज हमीद कर सकता है। ये सब बातें कोई अफसाना नहीं बल्कि मैंने खुद इन सहाफियों से सुनी हुई हैं जिनका फैज हमीद से मिलना जुलना था या फिर वो फैज हमीद के करीबी अफसरान से राब्ते में थे। जब मैं पूछता कि फैज हमीद प्यूटन कैसे बनेंगे क्योंकि वो तो जर्नल हैं, तो फिर इसकी जो तौजीह दी जाती वो दिलचस्प थी। वो फैज हमीद को मनसबे सदारत पर बैठा देखते थे, मतलब मुल्क में सदारती निज़ाम होगा और फैज हमीद अयूब खान, ज़ियाउल हक या परवेज मुशर्रफ की तरह रियासत के सरबराह होंगे। इनका मानना था कि अगर मुल्क में सदारती निज़ाम न भी आया तो अगले वज़ीर आज़म फिर इमरान खान होंगे और फैज हमीद आर्मी चीफ और एक साबिक DGISPR को DGISI बना दिया जाएगा। फिर देखना मुल्क कैसे तरक्की करता है। फैज हमीद प्यूटन का दूसरा जन्म है। वो आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर होने के बाद भी घर नहीं जाएंगे और मुस्तकिल पावर्स लेकर बैठ जाएंगे। शायद इसीलिए PTI के वजीर टॉक शोज में कहते थे कि हम 10 साल के लिए कहीं नहीं जा रहे हैं। ये बात वो छुप कर नहीं करते थे, बल्कि एक दो टीवी शोज में मेरे साथ एक वफाकी वजीर मौजूद थे जिनके खिलाफ मैं स्कैंडल फाइल कर रहा था कि कैसे इमरान खान की हुकूमत में वो अपने दोस्त को $80 मिलियन का एक ठेका बाद में इसी दोस्त के घर रहते थे। इनके नजदीक ये मफादात का टकराव नहीं था। एक वजीर अपने कारोबारी दोस्त के घर रहता था जो PTI हुकूमत से $80 मिलियन तक के कॉन्ट्रैक्ट पेशावर में ले चुका था। इनका मकसद मुझे ये बावर कराना था कि मेरे फाइल करदा स्कैंडल से इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। यह अलग बात है कि जो ही इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, मौसूफ सबसे पहले लाहौर में जहांगीर तरीन और अलीम खान की नई पार्टी की वफादारी का हल्फ लेने पहुंचे हुए थे। इतनी ही देर का इनकलाब था। तब मैं अक्सर दोस्तों को कहता था कि अगर किसी बंदे को रात इनकलाब का ख्वाब आया हो तो इसे सुबह उठकर इनकलाब के लिए जरूर कोशिश करनी चाहिए। अगर मुझे इसके इनकलाब से इत्तेफाक नहीं है तो भी मैं इसके लिए मुश्किलें क्यों पैदा करूं। हाँ, अगर मेरा अपना दिल ये करे कि मुझे इनकलाब लाना चाहिए तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। अगर किसी शख्स की बात पर कोई दूसरा बंदा यकीन न करे तो इसमें उस शख्स का क्या कसूर है। लेकिन हमारे यहाँ हर इनकलाबी आए रोज दूसरों को ताने देता है कि तुम डर गए हो, तुम इनकलाब के लिए कोशिश नहीं कर रहे। मैं कभी इनकलाब का हामी नहीं रहा। हाँ, कानूनी तरीकेकार के जरिए तब्दीली का हामी जरूर रहा हूँ। तब्दीली के बगैर समाज तरक्की नहीं कर पाता, मगर मैंने पिछले 200-300 बरसों में आने वाले इनकलाबात के जो नताइज तारीख की किताबों में पढ़े हैं, इसके बाद इस लफ्ज से मुझे चिढ़ है। इनकलाब में ज्यादा लहू आम लोगों का बहता है, लेकिन इक्तदार और हुक्मरानी पर कब्जा चंद ताकतवर लोग कर लेते हैं और अपने पेशरों से भी ज्यादा जालिम साबित होते हैं। जब मैं अपने उन दोस्तों से पूछता था कि क्या तुम खुद इस पाकिस्तानी प्यूटन से महफूज रह सकोगे, वो हंसकर कहते कि भला हमें किसी ने क्या कहना है, हम तो प्यूटन का हरावल दस्ता हैं। मैं हमेशा कहता कि अगर आपका पाकिस्तानी मिस्टर प्यूटन वाकई असली और खरा इनकलाबी है तो तसल्ली रखें, सबसे पहले आप लोगों को ही लटकाएगा। यकीनन लोग हंसेंगे, लेकिन मिस्टर प्यूटन बनने के लिए अपने इर्द गिर्द के इनकलाबियों का खात्मा जरूरी होता है, वरना वही लोग इनकलाब का रुख आपकी तरफ मोड़ देते हैं। स्टालिन को पता था कि अगर रूस पर हुक्मरानी करनी है तो इनकलाब के बानी ट्रांसटिकी को कत्ल कराना जरूरी है, और इसने वही किया। जिन इनकलाबियों को दुख है कि फैज हमीद मिस्टर प्यूटन न बन सके, वो खुश नसीब हैं। अपने सर का सदका दें, कुछ रोज खैरात किया करें।
है।